नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासी का पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हम मौजूद हैं मीरा रोड स्टेशन पर। और इस स्टेशन पर जो आप मेरे आसपास बसेस देखेंगे, ये जो बसें हैं इसके ऊपर में जो जाहिरात लगी हुई है, एडवर्टाइजिंग जो बैनर लगे हुए हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो परिवहन डिपार्टमेंट है, उन्होंने साफ ये जाहिर कर दिया है कि हमने जो है इसे परमिशन नहीं दी है। इसको ठेकेदार परमिशन खुद ले, हमारी तरफ से कोई भी रोक टोक ठेकेदार को नहीं है। जब हमने आरटीओ से मालूमात की कि इसे जो है जाहिरात लगाने की परमिशन क्या इस ठेकेदार ने आपसे ली है, तो पहले तो थाना में आरटीओ था, अब हमारे मीरा भाईंदर में ही हुआ है। तो मालूम आरटीआई के मुताबिक में ये पड़ा कि इसने जो है जो जाहिरात लगाने की परमिशन है उसने ली ही नहीं है। और पिछले 5 सालों से जो है यहाँ पर आप देखेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ये जो बसेस चल रही है एमबीएमटी, इसे कहीं ना कहीं ठेकेदार जो है अपने जागीर, अपनी खुद की जागीर को समझ करके इसे इस्तेमाल कर रहा है। और इस पे जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो खुद अपने जेबे में ले रहा है। मजे की बात यह है कि पिछले 5 सालों से ये इसी तरह से चला रहा है। इसमें कोई भी जो है जो एडवर्टाइजमेंट का एक डेट होता है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये कितने सालों के लिए, कितने वक्त के लिए है। जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि ये बसेस जो है, ये बसेस की हालत जो है बस से बदतर करने के अंदर में ठेकेदार ने पूरी भूमिका निभाई है। और इस बस से अपना पेट भरने के लिए पूरा एडवर्टाइजमेंट इस पे लगाया हुआ है, पूरे बस की हुलिये को ही बदल दिया है। नियम ये कहता है कि बस की जो हालत है वो मालूम होनी चाहिए कि बस आखिरकार है कौन सी। ये कहीं से भी जाहिर नहीं होता कि ये एमबीएमटी की बस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं से मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये बस है कौन सी, एमबीएमटी की बस है या फिर जो है मीरा भाईंदर की बस है या फिर ये जो एलआईसी वाले की बस है। ये बस है किसकी, क्योंकि इसे पूरी तरह से ढक दिया गया है। आखिरकार इस तरह से जो ठेकेदार है जिस पे अपने मन मर्जी से एडवर्टाइजमेंट लगवा रहा है, और ऐसी एडवर्टाइजमेंट लगवा रहा है जिससे कि बस के पूरे जो असली जो इसका हुलिया है वो बदल जा रहा है। आज के वक्त में जिस तरह से, अगर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये एक प्लास्टिक है। अब ये 15 माइक्रोन है या नहीं है, पर्यावरण को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है। ये निकाल करके इसे ये डालेंगे कहाँ, डंपिंग में डालेंगे तो जो हमारे को वायु प्रदूषण है, इसे पानी में फेंकेंगे तो जल प्रदूषण है। आखिरकार इसका इस्तेमाल जो है फेंकने में होगा कहाँ, ये कहीं ना कहीं जो पर्यावरण डिपार्टमेंट है वो भी क्या इस पे ध्यान दे रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका को जो परिवहन है उसको चूना लगाने का काम कहीं ना कहीं ये ठेकेदार कर रहा है। आरटीओ भी कहीं ना कहीं ऐसे ठेकेदारों को समर्थन देती हुए नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक इस पे कोई भी फाइन लगाया नहीं गया है, जबकि 2,000 रुपया पेनल्टी है, वो लगाना चाहिए था, वो पेनल्टी लगी ही नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अधिकारी लोग हैं वो किसी विशेष पद पे बैठे हुए हैं और वो विशेष अपना ध्यान दे रहे हैं, ना कि ये ध्यान दे रहे हैं कि इससे जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका को फायदा पहुंचे, परिवहन को फायदा पहुंचे, हमारे जो यहाँ की जनता है, जो टैक्स पेयर है उसे फायदा पहुंचे। ये विशेष अपने आप को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के एमबीएमटी के जो ठेकेदार हैं ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को फायदा पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आप मेरे आसपास देख सकते हैं ये जो बसेस है ये पहचानने में आ ही नहीं रही है कि ये मीरा भाईंदर की बस है या जो इस पे एडवर्टाइजमेंट लगी है ये उनकी बसेस है। ये बहुत ही एक सोचने की विषय है। इस पे आयुक्त ध्यान क्या देंगे, जो विशेष पद पे बैठे हुए जो लोग हैं क्या इस पे ध्यान देंगे, या तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है हर एक को बराबर बराबर टाइम पे पहुंच जा रहा है। ये एक सवाल है और कहीं ना कहीं ये जो जनता के मन में सवाल खड़ा होता हुआ भी नजर आ रहा है कि क्या इस एडवर्टाइजमेंट का पैसा जो है वो सबको भागीदार बना करके पहुंच रहा है क्या। इस वजह से कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। दोस्तों, आप लोगों की राय, हमारे ये जो ठेकेदार उस पर क्या है, हमारा परिवहन जो डिपार्टमेंट है उसने आंख क्यों बंद करके रखी है, आरटीओ ने भी अपनी आंखें क्यों बंद करके रखी है। क्या लगता है कि हर एक को विशेष अपना हिस्सा पहुंच जा रहा है, इस वजह से इस पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है उनकी नजर में, या फिर वो ध्यान देंगे। आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।